ओम। धन्य भूमि वन पंत पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊँ तुम धारा। धन्य विहंग मृग कानन चारी, सफल जन्म भये तुम्हें निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा, देखि दरस भर नयन तुम्हारा। कीन बासु भल ठाऊं बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहव सुखारी। सब कर मांगई एक फल, राम चरण रति प्रेम। किनके मन मंदिर बसऊं, सिय रघुनंदन दो। मिटहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चरु अरु अचरु हर्ष जुग, राम जन्म सुख मूल। देवन दीनी दुंदुभी, प्रभु पर बरसई फूल। हर्षे पुर नर नारी सब, मिट मोह मय सूल। सियावर राम जय जय राम, बजो श्री राम जय जय राम। जब जब राम अवधि सुधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि। सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाई। कृपा सिंधु प्रभु होय दुखारी, धीरज धरई कुसमय बिचारी। लखि सिय लखन बिकल होय जाए, जिमि पुरुष ही अनुसर परिचाई। प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदन, धीर कृपालु भगत उर चंदन। लगे कहन कछ कथा पुनीता, सुनि सुख लहै लखन अरु सीता। राम लखन सीता सहित, सोहत परण निकेत। जिमि बासव बस अमरपुर, सचि जयंत समेत। सियावर राम जय जय राम। जोग वही प्रभु सिय लखन ही सुखारी, पलक बिलोचन गोलक वारी। सेवई लखन सिय रघुबीरहि, जिमि अविवेक पुरुष शरीरहि। यह विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कह्यो राम बन गबन सुहावा, सुनो सुमंत्र अवध जिमि आवा। प्रभु श्री राम जी अयोध्या से वन को चले गए। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण भी थे। सुमंत्र जो उनके मंत्री थे, उनको रथ पर बैठा करके वन में छोड़ दिया। जब जब राम जी अयोध्या में अकेले बैठे, अकेले क्या अयोध्या में क्या, और चित्रकूट के जंगलों में अब वो अकेले हैं। सीता जी लक्ष्मण जी उनके साथ बैठे हैं। जब जब श्री राम जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तक उनके नेत्रों में जल भर आता है, रोने लग जाते हैं, विलाप करते हैं। तीनों ने कभी वन नहीं देखा था, घोर अंधकार दिन में भी है, और एक प्रकार के पशु पक्षी बोलते हैं, वो आवाज़ कभी नहीं सुनी। उसको देख देख करके राम लक्ष्मण भरत, राम लक्ष्मण सीता रो रहे हैं। और सीता जी और लक्ष्मण जी राम जी की बहुत सेवा कर रही हैं कि किसी तरह से प्रभु राम जी शांत हो जाएं। लेकिन जंगल का जो वातावरण है वो इतना भयानक है कि वो भयानक वातावरण में कैसा मनुष्य हो, ये जीव हो, द्रवित हो जाता है, दुखी हो जाता है। उनमें वहाँ पर राम जी अपने नेत्रों से जो रोते हैं, आँखों से आंसू पोंछते हैं, सबसे पहले वो अपने पिता को याद करते हैं, अपने पिताजी को याद करते हैं, और उसके बाद माता जी को याद करते हैं, भाइयों को और भरत को याद करते हैं,
उनके प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करते हैं और उससे भी और द्रवित होकर के रोते हैं कि माता जी को कहते हैं, उसके लिए माता जी को कहते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागे, जिन मातु पितु चरण अनुरागे, तनय मातु पितु तोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। माता ही एक ऐसी है जो निस्वार्थ भाव से अपने पुत्र का पालन करती है और सदैव अपने बच्चे का ध्यान रखती है। कष्ट हो चाहे दुख हो, जैसा भी हो, निस्वार्थ भाव से माता उसकी सेवा करती है। माता को बहुत याद करते हैं राम जी। उसके बाद अपने पिता को, कौशल्या जब बोलन जाए, बचपन की याद आती है उनको। कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमकी ठुमकी प्रभु चल ही पर आए। बचपन की याद करती है कौशल्या जी की, वो बात याद आती है जब राम जी छोटे थे, ठुमक ठुमक करके चलते थे, तो कौशल्या जी उनको देखती। कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमकी ठुमकी प्रभु चल ही पर आए, निगम नेति शिव ध्यान न पावा, ताई धरे जननी हटि धावा। माता उनको बरबस उठा लेती है। राम नहीं भी जाना चाहते तो राम को उठा लेती माता बरबस उठाती। माता गुरु है और गुरु जो है अपने बच्चे का ध्यान रखती है। बच्चा कहीं नष्ट न हो सकता है, कोई दुख न हो जाए उसे। और इस प्रकार से राजा को बहुत याद करते हैं राम जी पिताजी को। कुटुंबियों में अपने भाइयों को, भरत को, विशेषकर भरत का प्रेम देख करके वो बड़ा द्रवित होते हैं और रोते हैं। फिर कैसे रोका? उनका प्रेम रुलाता है। प्रेम रुलाता भी है, हंसाता भी है। प्रेम बहुत द्रवित करता है, प्रेम बहुत दुखी बना देता है। प्रेम ऐसी चीज़ है, ऐसी वस्तु है जिसका कोई उत्तर नहीं है। प्रेम परमात्मा का भी होता है, माता पिता का भी होता है, भाई बहनों का प्रेम जिसके प्रति होता है, पशु पक्षियों के प्रति भी प्रेम होता है। उन सबको द्रवित करता है। पशु पक्षी भी अगर आप उनको प्यार करेंगे, पशु पक्षी आपको चाटने लग जाएंगे प्रेम से। वो प्रेम करते हैं, उनका प्रेम दिखाना दूसरा होता है। और कहते हैं, कृपा सिंधु प्रभु हो ये दुखारे, धीरज धरहि कुसमय बिचारे, लखिसिय लखन बिकल हो जाए, जिमि पुरुष ही अनुसर परिछाए। कृपा के समुद्र श्री राम जी दुखी हो जाते हैं, किंतु कुछ समय विचार करके, बुरा समय देख करके वो शांत भी हो जाते हैं। श्री राम जी को दुखी देखकर सीता और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। वे उनकी बहुत ही सेवा करते हैं और उनको शांत करने की कोशिश करते हैं। प्रिया बंधु गति लगी रघुनंदन, दीर कृपालु भगत उर चंदन, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुन सुकुल लखन अरु सीता। तब धैर्य धारण करके श्री राम जी कृपालु, जो भक्तों के हृदय को दुख दूर करने वाले हैं, उनके शीतल हृदय को शांत करने वाले हैं, चंदन रूप श्री राम जी हैं। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम जी हैं। श्री राम जी प्यारी पत्नी सीता जी और लक्ष्मण जी की दशा देखकर पवित्र कथाएं कहते हैं राम जी, उनको शांत करने के लिए। उसको सुन सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख पाते हैं। जब दुख होता है, कष्ट होता है, परेशानी होती है घर में, तो भगवान की पुरानी कथाएं कहनी चाहिए जिससे मन शांत हो। राम लखन सीता सहित सोहत परण निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर, सचि जयंत समेत सियावर राम जय जय राम। सीता जी और लक्ष्मण जी ने और राम जी ने वहाँ पर एक पर्णकुटी बनाई जिसमें वो रह रहे हैं। और वह पर्णकुटी ऐसी है जैसे कि राजा इंद्र के महल में, राजा इंद्र के मकान में सुंदर दिव्य भवन बना हुआ है। उसमें इंद्र, शची उनकी पत्नी और उनका पुत्र जयंत रह रहे हैं। राम जी की तुलना जयंत से की है। जोग वही प्रभु सिय लखन हिस गैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, से वही लखन सिय रघुबीर ही, जिमि अभिवेकी पुरुष शरीर ही। श्री राम जी सीता और लक्ष्मण की बहुत संभाल कर रहे हैं,
देखभाल करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी वन नहीं देखा और वन के नाम सुनते ही वो भयानक भयानक डर उनके अंदर बैठ गया। और उस डर को दूर करने के लिए राम जी उनकी ऐसी ध्यान करते हैं, जैसे आँखों की पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। राम जी उसी तरह से सीता और लक्ष्मण का देखभाल कर रहे हैं, उनको शांति देते हैं, सांत्वना करते हैं। और सीता जी और रामचंद्र जी उनकी सेवा ऐसे कर रहे हैं जैसे अज्ञानी पुरुष शरीर की सेवा करते हैं। यही विधि प्रभु बन बसई सुखारे, खग मृग सुर तापस हितकारी। कयो राम बन गवन सुहावा, सुनऊ सुमंत्र अबद जिमि पावा। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु श्री राम जी सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री राम जी का सुंदर वन गवन कहा है। अब आप जिस तरह से अयोध्या से आगे सुमंत्र जी रामचंद्र जी को लाए थे, वो कथा सुनिए। फिरऊँ निषाद प्रभु ही पहुँचाए, सचिव सहित सब देखे सी आए। मंत्री बिकल बिलोक निषादो, कहीं न जाए अस भयऊँ विषादो। राम जी जब अयोध्या से आए, सारा शहर विषाद से भर गया। नर नारी सब रो रो करके राम जी के विरह में तड़प रहे हैं और राम जी को बार बार देखना चाहते हैं। निषाद राज को राजा दशरथ ने कहा कि जाओ राम, लक्ष्मण और सीता को वन में छोड़ आओ, और उनको फिर बाद में लक्ष्मण जी को और सीता जी को अगर कोई आना चाहें उनको वापस ले आना। निषाद राज जब वहाँ गए, उनको छोड़ा, तब उसने रथ को सुमंत्र जी ने रथ को हाँका। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ तो कहा नहीं जा सकता। आगे जब निषाद राज राम जी को आगे छोड़ने रास्ते में गए, तो निषाद राज ने कहा कि देखो, सीता जी को और या लक्ष्मण जी को, कोई इनमें से किसी को और ले आओ, मैं ये रथ पर उनको हाँक करके वापस अयोध्या ले जाऊँगा। लेकिन न सीता जी आई न लक्ष्मण जी आए। राम जी के साथ रहना चाहते हैं। राम ही उनका घर है, राम ही उनका परिवार है। राम राम सिय लखन पुकारे, पर्यो धरणी तल व्याकुल भारे। देखी दसिन दिशि हय ही नाये, जनु बिनु पंख बिहंग अकुलाए। निषाद राज को जब खाली हाथ आवा देखा निषाद राज को जब खाली आया हुआ देखा, तो सुमंत्री जी कहने लगे, अरे ये तो न तो सीता जी को लाए न लक्ष्मण जी को लाए, कैसे मैं अयोध्या जाऊंगा। हे राम, वो बहुत विलाप करने लगे, कहने लगे, हे राम 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 सिय लखन पुकारे। वो कहने लगे, हे राम हे राम हे राम। कभी सीता जी को पुकार रहे हैं, कभी लक्ष्मण जी को पुकार रहे हैं, और दुखों से बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए। वो राम भक्त थे, राम के चरणों में वो जीवित रहे, राम के चरणों में तक उनको आगे उनका देखभाल करते रहे, और राम से बहुत प्यार करते थे। राम सदैव उनको अपने पिता की तरह से मानते थे। यद्यपि राम राजा के पुत्र थे, लेकिन उनमें अंदर ये भाव नहीं था। प्रेम, आदर, मर्यादा उसको बराबर निभाते थे। चिल्लाने लगे, निषाद राज चिल्लाने लगे, हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीते, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। व्याकुल होकर के धरनी पर, जमीन पर गिर पड़े हो। और तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे, ये घोड़े कैसे तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे। और घोड़े क्या करने लगे, व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। घोड़ों ने देखा, क्या देखा, घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं, जिधर राम जी गए थे, बार बार देख रहे हैं उधर, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। घोड़े शरीर मत देखो, उनके प्राण देखो, राम जी के प्रति उन समर्पित हैं। राम जी वो याद करते हैं बार बार, राम राम उनके हृदय में है, राम की छवि उनकी आंखों में है, हृदय में है, इसलिए वो प्रसन्न थे। लेकिन आज राम
के बिना वो घोड़े रह गए और वो हिनहिना रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, जैसे राम को आवाज़ लगा रहे हैं राम को अपनी भाषा में। और कहने लगे, उनकी आंखों से आंसू की धारा बह रही है। जैसे बिना पंख के पक्षी फड़फड़ाता है, ऐसे ही वो घोड़े बिना शरीर के, बिना उसके फड़फड़ा रहे हैं। आवाज़ ज़ोर ज़ोर से दे रहे हैं, लेकिन फड़फड़ा रहे हैं, जैसे कि कोई दुखी मनुष्य तकलीफ से फड़फड़ाता है। ऐसे ही घोड़े भी राम के विरह में दुखी हो रहे हैं। नहीं तृण चरय न पियई जल, मोचहि लोचन बारि, व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाज निहारी। वे घोड़े न तो घास चरते हैं, जब से उन्होंने राम जी को नहीं देखा तब से उन्होंने न तो घास को खाया न पानी पिया, और केवल आंखों से जल बहा रहे हैं, रो रहे हैं। कितनी विडंबना है, कितना प्रेम है ईश्वर के प्रति उनके हृदय में। जब पशु पक्षियों में ऐसा आनंद है, मनुष्य क्यों न उन परमात्मा को ध्यान करे, दोनों समय हर पल उस परमात्मा का ध्यान करे, जिससे कि उसी में मिल जाए। लेकिन धन्य है वो घोड़े, रघुनाथ जी के घोड़े। जब उनका विवाह हुआ था उस समय वो घोड़े पर चढ़ करके उन्होंने क्या क्या देखा था। घोड़े पे जिस समय वो विवाह हुआ था उनका, जय तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलोगी खगनायक लाजे, कहीं न जाए सब भांति सुहावा, बाजी बेश जनो काम बनावा। जिस घोड़े पर राम जी दूल्हा बन करके बैठे थे, वो घोड़ा गरुड़ की चाल को ले जाने वाला था, इतना तेजस्वी था, और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो कामदेव ने ही घोड़े का रूप धारण कर रखा हो, इतना सुंदर और दिव्य रूप था वो घोड़ा, अलौकिक था। और उसमें जय बर राम जय बर बाजी, जय बर बाजी रमा असुवारा, जय बर बाजी राम असुवारा, तेहि शारदौ न बरने पारा, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। उन घोड़ों में, वो घोड़े जो थे बड़े बिरले थे, राम जी के घोड़े हर एक नहीं हो सकते। जिस घोड़े पर राम जी बैठे हुए थे उसका सरस्वती भी वर्णन नहीं कर सकती। और कहने लगे, भगवान शंकर ने जब देखा उन घोड़ों को, तो रमापति भगवान शंकर के 15 नेत्र उत्पन्न हो गए, और 15 नेत्रों से उन्होंने घोड़े को देखा। राम जी दूल्हा बने हुए उनको देखा और प्रणाम किया। और कहते हैं भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित राम जी को दूल्हे के रूप में देखा, लक्ष्मी के पति लक्ष्मी नारायण राम सब पर मोहित हो गए। लक्ष्मी नारायण भगवान के इस रूप को देखकर मोहित हो गए उन पर, और कहने लगे, हर हित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। लक्ष्मी के सहित नारायण भी राम जी के रूप को देखकर उन पर मोहित हो गए। इतना सुंदर और दिव्य रूप था राम जी का। कहने लगे, इस प्रकार जब उनके घोड़े थे, तो घोड़े तो उनके बहुत ही दिव्य और उनके गुणज्ञ थे। राम जी उन घोड़ों को खिलाते थे, घास खिलाते थे, जल पिलाते थे, और मसालते थे, उनसे प्यार करते थे। घोड़े भी उनको अत्यंत प्यार करते थे। ये जो घोड़े थे राम जी के घोड़े, बहुत ही विरही थे, बहुत ही ध्यान करते थे राम जी का। शरीर से वो घोड़े का रूप थे, लेकिन अंतरात्मा उनकी परमात्मा के रूप में बहुत लयलीन थी। लयलीन हो जाते थे जब राम जी उनको देखते थे, जब राम जी उनके पास जाते थे, घोड़े उनके चरणों में लयलीन हो जाते थे, ध्यान करके धन्य धन्य हो जाते थे। कहने लगे, इस प्रकार न घोड़े आज घास खा रहे हैं, न पानी पीते हैं, केवल आँखों से आंसू बहा रहे हैं। राम कहाँ हैं? राम कहाँ हैं? कहाँ हैं वो राम? कहाँ हैं वो राम जो सबके घट में वासी थे? आज उनकी मूर्ति हमें देखने को नहीं मिल रही है। जंगल में विरह बहुत ज़्यादा पैदा हो गया, घोर अंधेरा है। सुमंत्री जी भी यही कह रहे हैं, हे प्रभु, हे राम, तुम कहाँ हो? राम को ढूंढ रहे हैं, लेकिन राम नहीं मिल रहे हैं। अब जो राम को ढूंढने वाले हैं वो तो
निराकार राम को ढूंढेंगे तो राम मिलेंगे। वो जो साकार राम को ढूंढेंगे उनको तो शरीर ढूंढना पड़ेगा। शरीर कैसे मिलेगा? शरीर तभी मिलेगा जब आपकी उतनी ऊंची भक्ति होगी। राम सर्वत्र हैं, राम सर्वत्र रूप में निवास करते हैं, और वो जीव भी उन परमात्मा को तभी पाता है जब अपने रूप में अपने तरीके से राम को देखता है, अपने उनको पाता है, उनको उनमें रमण करता है। कहने लगे कि निषाद भी वो जो वो थे सुमंत्र बहुत राम का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन वो दुखी हो गए कि राम के बिना हम कैसे रहेंगे। जब तक राम थे तब तक वो जीवन उनका परिपूर्ण था। अब राम के बिरह में रहना पड़ रहा है तो या तो योगी बनना पड़ेगा या कोई परम तत्व बनना पड़ेगा, तब तो जी सकते हैं। इस तरह से घोड़े परमात्मा को याद कर रहे हैं, जैसे चिड़ियाएँ पशु पक्षी भगवान को याद करते हैं, बोलते हैं, ऐसे घोड़े रो रहे हैं। उनका एक ही काम है, हिनहिना रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, आवाज़ से हिनहिना करके जोर जोर से, जैसी जिसकी भाषा है भगवान को वैसे ही पुकार रहे हैं। घोड़ों की बिरह विधा दशा नहीं देखी जा सकती। अगर कहीं कोई भी जीव मनुष्य अपने अधम कर्म के कारण निम्न जाति में पड़ जाता है, निम्न योनि में आ जाता है, तो उसको भगवान को याद करने का दूसरा तरीका ढूंढना पड़ता है। और जैसे कि घोड़े आज रो रहे हैं, हिनहिना रहे हैं, न पानी पीते हैं न घास खाते हैं, केवल राम की ओर देख रहे हैं, दक्षिण दिशा की ओर, किधर राम इधर गए थे वही दिशा उनको दिखाई देती है कि हम वहाँ भी जाएं। कैसे मिलेंगे राम? और वो कहते हैं, धरि धीरज तब कहो इन साधु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु, तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरऊँ धीर लखि विमुख विधाता। तब निषाद राज ने सुमंत्र जी को कहा, हे सुमंत्र जी, आप बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, भगवान के भक्त हैं, आप तो अज्ञान छोड़ो, अब हमें तो छोड़ दीजिए, आप परमार्थ के ज्ञाता हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण करिए। सुमंत्र जी जो हैं बड़े रो रहे हैं और ऐसे जमीन में लेट गए कि राम के बिना वो अब उनके पास न शरीर है, दुर्बल शरीर हो गया, बुद्धि काम नहीं कर रही है। राम के बिना वो शरीर को मानते ही नहीं कुछ। राम सब कुछ जब तक हैं, शरीर जीवित है, राम नहीं है तो शरीर मर गया, इसलिए राम के बिना संसार का नहीं है। और सुमंत्र जी हा राम हा राम हा राम 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 यही कहते कहते जमीन में लेटे हुए याद कर रहे हैं। निषाद राज ने उनको कहा, सुमंत्र जी उठिए, आप हमको ज्ञान दीजिए, विधाता प्रतिकूल हो गया है, आप धैर्य धारण करिए। विविध कथा कई कई मृदुबानी, विविध कथा कई कई मृदुबानी, रथ बैठा र्यों बरबस आनी, शोक शिथिल रथ सकै नहा के, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। बड़ी मुश्किल से अनेक प्रकार की कथाओं को कह कर निषाद राज ने उनको सुमंत्र जी को रथ में बैठाया। सुमंत्र जी बेहोश हो रखे हैं और उनमें कहने की शक्ति नहीं है, वाणी काम नहीं कर रही है, शरीर काम नहीं कर रहा है। रथ में उनको ज़बरदस्ती बैठाया, परंतु शोक के कारण उनका शरीर शिथिल हो गया है, बहुत कमज़ोर पड़ गया है और रथ को हाँक नहीं सकते हैं। उनके हृदय में श्री राम के विरह की बड़ी भारी तीव्र वेदना है। ये भक्त के लक्षण हैं। बहुत से लोग तो दिन भर अपना खाते पीते हैं, मस्त उड़ाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भगवान कहाँ है, क्या है, किस तरह से, जब पड़ेगी तब पड़ेगी। लेकिन क्या हुआ, जो दिन रात भगवान के भक्त हैं, भक्ति के बिना भगवान की भक्ति के रह नहीं सकते, बिना नाम जाप के रह नहीं सकते, उनको संसार में दूसरा कहाँ चैन है। ये ऐसे ही इनके जो ये परम भक्त हैं, जो सुमंत्र जी हैं, ये परम भक्त हैं, भगवान का ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, परमार्थ के ज्ञाता हैं। ये ऐसे दिन रात राम के ध्यान में रहते हैं। तो इसलिए राम उनके बराबर में सन्निहित रहने से
राम का ध्यान करते हैं, राम उनको प्यार करते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार से रथ उनसे हाँका नहीं जाता और बहुत कमज़ोर हो गए हैं। उनके हृदय में राम के विरह की व्यथा इतनी प्रबल है कि राम की व्यथा के बिना, उस व्यथा के बिना रह नहीं सकते। इतने कमज़ोर हो गए, दुखी हो गए। राम आँखों के सामने थे तो जीवन है और राम आँखों के सामने से चले गए तो जीवन नहीं है। यही मानते हैं वो जीवन को। चर फराय मग चल ही न घोरे, बन मृग मनहु आन रथ जोरे, अड़ुकी परहि फिर हेरहि पीछे, राम वियोगी बिकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं, चड़फड़ाते हैं, फड़फड़ा रहे हैं घोड़े। उनकी नज़र, उनकी आंखें राम विरह में जिधर राम जी गए थे उधर ही लगी हुई हैं और आंखों से आंसू गिर रहे हैं। धार, पानी की धारा बह रही है। ऐसे नहीं कि छोटे मोटे आंसू आ रहे हैं, धार बह रही है। धन्यवाद है। किसी जन्म में राम जी के घोड़े साधु के रूप में थे, साधु थे ये। फिर साधु जैसे भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के बिना रह नहीं सकते। भोजन करते हैं तो भगवान को निवेदन करके करते हैं, भगवान का भजन करके ही वो करते हैं। ये घोड़े परम तपस्वी साधु लोग थे और इस जन्म में ये घोड़े बन गए हैं और अब राम जी का ध्यान घोड़ों के रूप में वो कर रहे हैं। धन्यवाद है। कैसे लोग हैं, कैसे परमात्मा के भक्त हैं। जो लोग निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, चाहे किसी रूप में हों, भगवान की भक्ति उनसे छूटती नहीं है। वो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। अंत में उनको जाना परमात्मा के पास है। जो परमात्मा के पास ये मान करके चलते हैं हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, वो हर समय भगवान को अपने हृदय में विराजमान रखते हैं और उन्हीं का ध्यान मानते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं, उन्हीं की शरणागत रखते हैं, अपना तन मन धन उन्हीं के चरणों में अर्पण करते हैं। ये घोड़े भी आज तड़फड़ा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं भगवान के लिए और ऐसे बोल रहे हैं, उनकी आवाज़ कोई समझ नहीं पा रहा है क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं समझ बोल रहे हैं। कहते हैं कि अड़ू की परही फिर हेरही हेरी। कहते हैं कि वे तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते। ऐसे लग रहे हैं जैसे कि जंगल में से किसी दूसरे जंगली पशु को ला करके रथों में जोड़ दिया गया है। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, रथ इधर उधर भटका रहा है रथ को। और कहने लगे श्री राम जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खा करके गिर पड़ते हैं। जो भगवान का सच्चा भक्त होगा, भगवान की भक्ति के अतिरिक्त उसको कुछ सुहाना नहीं है। ये तो उन पे है जो इतनी ऊंची भक्ति करते हैं, वो लोग परम प्रिय भक्त बन जाते हैं और ईश्वर की भक्ति के अलावा उनके हृदय में और कुछ रहता ही नहीं है। वही उनकी दुनिया होती है। घोड़ों के रूप में वे घोड़े आज वियोगी हो गए हैं। उनका जैसे वियोगी संत होते हैं, वियोगी जिनको राम के अतिरिक्त और कोई सूझता नहीं है, ऐसे ही वो घोड़े वियोग को पा रहे हैं और वियोग से ही बार बार जमीन में गिर रहे हैं और हिनहिना रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं और धारा बह रही है। सिर्फ उनकी भाषा समझ में नहीं आती है क्योंकि वो पशु योनि में है। कहते हैं कभी घूमकर पीछे की ओर देखते हैं और कभी तीक्ष्ण दुख से व्याकुल होते हैं। उनके शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही है, राम की पीड़ा को सह नहीं सकते। ये विरह जो है ये बहुत बड़ी पीड़ा है। जो सच्चे रूप में भगवान को विरह की पीड़ा अपने ऊपर लेता है उसी को पता चलता है। विरह जो है दुख, बहुत बड़ी पीड़ा होती है। परमात्मा ऐसी पीड़ा न दे किसी को, परमात्मा की पीड़ा को सहने की शक्ति मिले। लेकिन घोड़े बहुत दुखी हैं। उन घोड़ों का वर्णन नहीं हो सकता है जिन घोड़ों का जो राम जी के घोड़े थे। और वो साधारण घोड़े नहीं थे, परम दिव्य तपस्वी थे और वो जो हैं राम के ध्यान में नित्य लीन रहते थे। कहते हैं जो कह राम लखन बैदेहि, हिंकरि हित फेरहि तेहि, बाज बिरह गति कई किमि जाति, बिनु मनि फनि कभी कुल के ये भांति। जो कह राम लखन बैदेहि, जो कभी राम और लक्ष्मण का नाम ले ले, घोड़े हिनहिना रहे हैं, जोर जोर से बोलने लग जाते हैं राम के नाम पर। कितनी महादुरता है, कितनी वेदना है उनके अंदर, कितना प्रेम है उनके अंदर। धन्यवाद है। ऐसे ही राम
तुम्हारे सेवक चाहे जड़ हों चाहे चेतन हों, ये तुम्हारे सेवक बड़े अनोखे और बिरले हैं। और कहते हैं बाजी बिरह गति कई किमी जाए, बिनु मनि फनि कभी कल विकल हुए जाए। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिंकर हिंकर करके उसी की ओर प्यार से भागने लग जाते हैं। घोड़ों की बिरह दशा कहीं नहीं जा सकती। घोड़े कैसे हैं ये तो कोई बता नहीं सकता। जब उनके घोड़ों के सारथी सुमंत्र जी, घोड़ों के जो सारथी थे वो सुमंत्र जी थे। सुमंत्र जी की हालत बहुत दुखी है, बड़ी दयनीय है। वो ऐसे उनके शरीर में जान नहीं है। जब से राम गए हैं ऐसे लगे वो उनके प्राण चले गए। कहते हैं जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिंग हिंग कर करके उसकी ओर देखते, बड़े प्यार से देखते हैं। घोड़ों की बिरह दशा कहीं नहीं जा सकती। जो ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुल होता है। भयोम निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग, बोले बोली सुसेवक चार सब, दिए सारथी संग। अब घोड़ों की ये बिरह दशा देख करके उनके जो राम जी को पहुंचाने के लिए निषाद जब वहाँ गया था आगे जंगल में, तो निषाद राज ने देखा कि ये बेचारे सुमंत्र जी तो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। बिरह से उनकी दशा बहुत ही दयनीय हो गई है। वो सोच रहे कि इसका ऐसा ना हो कि अपने शरीर ही त्याग दें सुमंत्र जी। और राम जी के राम 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 सुमंत्र यही कह रहे हैं। अयोध्या के जो लोग हैं जिन्होंने जब वो बिलाप सुना है, ऐसा लग रहा है जैसे शमशान घाट में कोई रो रहा हो राम जी के बिरह में। और कहने लगे घोड़े भी ऐसे ही कर रहे हैं। सेवक जो हैं उनके 4 सेवक दिए थे उसने, निषाद राज ने, और कहा इन घोड़ों पे बैठा करके, ये इन घोड़ों पे जो उनके जो सारथी हैं, इन घोड़ों के जो सारथी हैं उनको जो है वही इसको चलाएंगे। और इसके जो निषाद जो वो हैं सुमंत्र जी घोड़ों को नहीं चला पा रहे। आप सुमंत्र जी एक किनारे बैठ जाइए और ये निषाद के जो चेले थे वो ही इसको चलाएंगे, आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है। मंत्री और घोड़ों की दशा देखकर निषाद राज विषाद के बस में हो गए, बहुत ही दुखी हो गए। और सब अब उसने अपने 4 सेवकों को बुला करके सारथी के साथ सारथी का काम करने को दिया। गो सारथी फिर हूँ पहुँचाए, गो सारथी फिर हूँ पहुँचाए, बिरह विषाद बरन नहीं जाए, चले अवध ले रथ ही निषादा, ओ क्षण क्षण मगन विषादा। निषाद राज गुह सुमंत्र जी को पहुंचा करके जब वो विदा करके लौटे, उनके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। निषाद राज तो सारे रास्ते भर रथ में बेहोश होकर के गए। वो राम ही राम कर बोल रहे थे और उन राम राम को सुनते सुनते घोड़े भी उनके आवाज़ से आगे जा रहे थे। केवल राम राम की आवाज़ से घोड़ों के हृदय में थी। देखिए कितना आनंद आ रहा है। जड़ और चेतन राम नाम में हो गई। जो राम के प्रेमी हैं, राम के भक्त हैं, वो परमात्मा उनके ऊपर कृपा करता है। उनके दुख कष्ट पीड़ा अनेक प्रकार के संकट दूर करता है। वो घोड़े आज राम को याद कर करके अपना मन राम में लगाते हैं। कहते हैं निषाद राज गो सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटे। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। और कहते हैं वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले और सुमंत्र और घोड़ों को वहाँ अयोध्या में छोड़ दिया। सारे लोग विषाद के बस में डूब गए। उन्होंने देखा कि राम लक्ष्मण सीता तो कोई उनमें से आया नहीं, कैसे होगा ये। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिक जीवन रघुबीर बिहीना, रहे न अंतऊ अधम शरीरु,
जसु न लयों बिचुरत रघुबीर। रघुबीर के बिना, रघुनाथ जी के बिना, भगवान के बिना जो जीवित रह रहा है वो धिक्कार है उसके लिए। जो उस परमात्मा के नाम के बिना जी रहा है, खा रहा है, सो रहा है, बेरा, वो तो निरा कोरा पशु है। इसलिए पशु न बनिए, पशु के रूप में जो है वो परमात्मा का चिंतन स्वरूप बनिए, भक्त बनिए भगवान का, और उस निषाद की तरह से बनिए, सारथी के समान बनिए जो इस शरीर रूपी जहाज को चला रहा है। इसका नाम है सारथी, सुमंत्र, यही सुमंत्र है। और कहने लगे, गो सारथी फिर्यों पहुँचाए, बिरह विषाद बरन नहीं जाए। चले अबद ले रथ ही निषादो, ओई छन छन मगन विषादो। निषाद राज गुहराज गुह जब अयोध्या में पहुँचे तो सुमंत्री जी को उन्होंने पहुँचाया और लौटा दिया, और उसके बिरह का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले और सुमंत्री जी के घोड़ों को देखकर वे क्षण क्षण विषाद में डूब जाते हैं। जो घोड़ों को देखा है, जो घोड़ों को देखता है वो बड़ा दुखी हो जाता है। वो पशु थे, जानवर थे, लेकिन उनके दुख को देख करके कहा नहीं जा सकता कि धन्यवाद है, धन्यवाद है, ये राम के घोड़े हैं। राम के घोड़े कैसे होंगे? ये राम का जो लक्षण है, राम की जो दया है उन पर, वो उन पर आई हुई है, और उनके नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं बार बार। वो जब भी जो उनको देखता है वो कहता है कि क्या हो रहा है? ये राम जो हैं ऐसे कैसे रो रहे हैं? ये राम रुला रहे हैं इनको। और कहते हैं वो घोड़े बार बार दक्षिण दिशा को देख रहे हैं और हिनहिना रहे हैं, बोलना चाहते हैं लेकिन उनकी आवाज़ को कोई समझ नहीं रहा है। कहते हैं वो सुमंत्री जी घोड़ों को देख करके बहुत दुख में डूब गए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। वो राम जी को राम 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 का याद कर रहे हैं, सीता जी सीता जी, लक्ष्मण जी बार बार याद कर रहे हैं, लेकिन वो तो वन को चले गए। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, धिक जीवन रघुबीर बिहीना। रहे न अंतों अधम शरीरु, जसु न लयों बिचरत रघुबीर। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि रघुनाथ जी के बिना जीवन धिक्कार है, परमात्मा के नाम के बिना जीवन धिक्कार है। जैसे आप बिना परमात्मा के नाम के खाते हैं, सोते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उसके बिना जीवन धिक्कार है। जितना जीवन बिना भगवान के नाम का जीते हो, उतना जीवन तो समझ लो कि हमारी ज़िंदगी में गिनना नहीं चाहिए। हमारी ज़िंदगी का वो बहुत ही दुखदायी समय है जिसमें भगवान का नाम न हो। ये घोड़े उसी का प्रतीक हैं। दिन रात जो रोते हैं राम 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 बोल रहे हैं, उनका काम वही है। हमें भी भगवान के नाम का ध्यान करना चाहिए, भगवान के नाम को उतना बहुत ही सुंदर उत्कर्ष रूप में स्मरण करना चाहिए भगवान को, जिससे कि भगवान की ऊंची भक्ति हमारे हृदय में हो, भले ही हम किसी रूप में हों। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, धिक जीवन रघुबीर बिहीना। बिना रघुबीर के जीवन धिक्कार है, बिना भगवान की भक्ति के जीवन जीना व्यर्थ है। रहे न अंतों अधम शरीर। उन्होंने कहा अंत में ये अधम शरीर तो रहेगा नहीं। अधम माने जिसका जो जाने वाला है, जो नाशवान शरीर है। ये नाशवान शरीर तो कभी भी जा सकता है, कभी भी धोखा दे सकता है। इसलिए श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही ये शरीर छूट जाए तो अच्छा है। राम जी वन को चले गए, हमें भी ऊपर स्वर्ग में भेज दो। कहने लगे भय अजस अघ भाजन प्राणा, कब न हेतु नहीं कतहूँ पयाना। आह मंद मनु अवसर चूका, अजौन हृदय होत नय दूदू का। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हैं। ये प्राण क्या हैं? अपयश हैं, अपयश दे रहे हैं। बिना भगवान की भक्ति के ये जीवित रह रहे हैं। अब ये किस कारण से कूच नहीं करेंगे परमात्मा की तरफ? कैसे कूच करेंगे? नहीं कूच कर रहे हैं। हाय नीच मन, तू बड़ा अधम और मौका चूक गया है। अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो रहे हैं। ये उनके जो मंत्री हैं सुमंत्री जी बार बार यही कह रहे हैं, हे मन तू क्यों जीवित बना है? ये शरीर जीवित क्यों है मेरा? राम के बिना में तू चला क्यों नहीं गया? अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। कितना ऊंचा ज्ञान है उनको सुमंत्र के अंदर।
मीजी हाथ सिर धुन पचताए, मनहु कृपण धन राशि गंवाए। बिरिद बांधि बर बीरु कहवाए, चलो समर जनु सुभट पर आए। सुमंत्र हाथ मल मल करके और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उसका उत्तम सूर के कहलाकर युद्ध में भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विधि सम्मत साधु सुजात, जिमि धोके मदपान करे सचिव सोच ते बात। जैसे कोई विवेकी अज्ञानी विवेकी पुरुष, वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरण वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण मदिरा पी करके पछताता है, उसी प्रकार से मंत्री भी राम को छोड़ करके जब वापस आए तो उन्होंने सोचा कि राम तो जहाँ चले गए, हम क्यों नहीं गए उनके साथ। हमारे प्राणों को धिक्कार है, हम ज्ञानी होने पर भी हमें धिक्कार है कि राम के बिना हम जीवित हैं। हमें जीवित नहीं रहना चाहिए था, राम के साथ चले जाना चाहिए था। कहते हैं इस प्रकार से वो अयोध्या पे पहुंच गए हैं और बहुत लंबा चौड़ा विलाप है इनका, भगवान का सुमरण कर रहे हैं। और राम के बिना वो घोड़े बहुत ही दुखी हैं, तड़फ रहे हैं, हिनहिना रहे हैं, न घास खा रहे हैं न पानी पी रहे हैं। कई दिन से ऐसे हो गए। और उनके जो सारथी थे सुमंत्र जी, वो तो कितने बड़े शांत थे और इस तरह से वो बार बार स्मरण कर रहे हैं राम जी को, भजन कर रहे हैं उनका ध्यान कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं लगता, मन नहीं मानता। ये मन जो है बहुत दुख दे रहा है। राम के बिना जीवित है, उनका ये कहना है सुमंत्र जी का कि राम के बिना जीवित रहना सबसे बड़ा अपमान है, धिक्कार है जिस शरीर के लिए। राम के बिना हम जीवित हैं। श्यापति रामचंद्र महाराज की जय।